हेलो गाइस, आज हम देखेंगे कि सीएसएस के अंदर एक टॉपिक होता है मीडिया क्वेरी। देखिए मीडिया क्वेरी को समझेंगे। मीडिया क्वेरी बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला लॉजिक होता है सीएसएस के अंदर। ये सीएसएस 3 का पार्ट है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए मीडिया क्वेरी होता क्या है, फिर मैं आपको इस पार्ट को समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे लिखा है चेंजिंग कॉलम विथ बेस्ड ऑन स्क्रीन साइज। पहले मीडिया क्वेरी समझना है, फिर हम इस टॉपिक को क्या करेंगे समझेंगे। देखिए मीडिया क्वेरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मान लो कि आप कोई वेबसाइट बनाते हैं। वेबसाइट आप क्या करते हैं, डेस्कटॉप के लिए बनाते हैं। एक डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे आपने क्या किया, एक डिजाइन बनाया जिसके अंदर 4 प्रोडक्ट दिख रहे हैं। पहला प्रोडक्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 प्रोडक्ट आपके सामने क्या हो रहे हैं, डिस्प्ले हो रहा है। अब अपने को वही डिजाइन क्या करना है, मोबाइल पे अलग डिजाइन के साथ में बनाना है। देखिए आपकी मोबाइल की स्क्रीन होती है छोटी और आपके डेस्कटॉप की स्क्रीन क्या होती है, बड़ी। तो डेस्कटॉप की बड़ी स्क्रीन पे वो 4 प्रोडक्ट आराम से दिख सकते हैं, मतलब वो 4 आइटम आराम से दिख सकते हैं डिजाइनिंग के लिए। मगर वही चीज जब हम क्या करते हैं, मोबाइल पे ओपन करते हैं, तो मोबाइल पे ये देखते हैं कि मोबाइल पे वो डिजाइन अगर चारों एक साथ में आते हैं तो वो बहुत छोटे छोटे या स्क्रॉल आके आते हैं। देखिए मीडिया क्वेरी के कॉन्सेप्ट से हम क्या करेंगे, आपकी जो डेस्कटॉप की क्लासेस हैं, जो हम बनाएंगे क्लासेस, जो हम क्या करेंगे, ब्लॉक्स में कॉल करेंगे, डिव में कॉल करेंगे, उनको हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिव करेंगे। मतलब मोबाइल के अकॉर्डिंग, डिवाइस के अकॉर्डिंग उनकी विड्थ को क्या करेंगे, कम और ज्यादा करेंगे। तो मीडिया क्वेरी आपको ऑप्शन देता है। मीडिया क्वेरी एक रूल है, जिस रूल के थ्रू, जिस कंडीशन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, वहां पे लॉजिक लगा सकते हैं कि ये डेस्कटॉप पे जो क्लास है वो 1000 है, और जब वही क्लास आपकी मोबाइल में जाती है तो 100% हो जाती है। तो मीडिया क्वेरी का सिंटैक्स क्या है, क्या लॉजिक है, एक छोटा सा डिजाइन मैं आप लोगों को क्या करूंगा, बना के दिखाऊंगा, जिससे आप समझ पाए। क्योंकि मेन लॉजिक क्या है, इसको समझना। सीएसएस का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, पहली चीज मैं क्लियर कर देता हूं। एचटीएमएल का कॉन्सेप्ट आना चाहिए बंदे को। एचटीएमएल और सीएसएस का कॉन्सेप्ट अगर आता है तो वो मीडिया क्वेरी के थ्रू क्या कर सकता है, रिस्पॉन्सिव कर सकता है। और इसका लॉजिक जो जुड़ा हुआ है वो बूटस्ट्रैप से जुड़ा हुआ है। तो ये टॉपिक इसलिए अभी क्लियर कराना है कि अगर आप बूटस्ट्रैप करते हैं तो बूटस्ट्रैप में इसका लॉजिक क्या है, इनबिल्ड है। बूटस्ट्रैप क्या करता है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव वो खुद ही करता है, मगर मोबाइल रिस्पॉन्सिव करने के लिए वो क्या करता है, इंटरनली मीडिया क्वेरी का यूज करता है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि हम मीडिया क्वेरी बनाएंगे कैसे, किसी डिजाइन को रिस्पॉन्सिव कैसे करेंगे। अब क्लियर बता देता हूं। देखिए यहां पे लिखा है चेंजिंग कॉलम विथ बेस्ड ऑन स्क्रीन साइज। मतलब अपने को क्या करना है कि जो डेस्कटॉप पे कॉलम्स बने हुए हैं उसको स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग क्या करना है, अपने को चेंज करना है। तो यहां पे मैं टैब के अकॉर्डिंग भी चेंज करके दिखाऊंगा, मोबाइल के डिवाइस के अकॉर्डिंग भी करके दिखाऊंगा, और आपको डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग बना के भी दिखाऊंगा। और थोड़ा सा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, थोड़ा सीएसएस का कॉन्सेप्ट यूज होगा, एचटीएमएल के टैग्स यूज होंगे। ये सारी चीजें हमें क्या करनी पड़ेगी, यूज करनी पड़ेगी। तो कॉन्सेप्ट के लिए एचटीएमएल सीएसएस आपको पहले से आना चाहिए। तो चलिए मैं आपको पहले एग्जांपल दिखाता हूं कि किस टाइप का हमें एग्जांपल बनाने वाले हैं, और फिर उस टाइप का डिजाइन मैं आप लोगों को क्या करूंगा, बना के दिखाऊंगा, जिससे आप कहीं पे भी इसको क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए ये एक डिजाइन है, ये मैंने पहले से बना के रख रखा है आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाने के लिए। अब ये डिजाइन डेस्कटॉप के ऊपर ओपन है, आप क्लियर समझिएगा। अब इसको मैं मोबाइल पे ओपन करता हूं। देखिए मोबाइल पे ओपन करने के लिए मैं इसको क्या करता हूं, कॉपी करता हूं, एक न्यू टैब में यहां से क्या कर देता हूं, ओपन कर देता हूं। आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना, इंस्पेक्ट करना है। एक्चुअली ब्राउजर में ही क्या होता है, टूल होता है। देखिए ब्राउजर में टूल कहां से होता है मैं आपको बता देता हूं। यहां पे देखिए ये आपका क्या है, आपका वेबसाइट ओपन है। अब यहां पे आपको क्या करना है, इसको डिवाइस में लेके जाना है, मतलब अपने को स्क्रीन के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा करना है। तो यहां पे आप क्लिक करिएगा, देखिए ये लिखा हुआ है टूल बार, और इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पे कुछ डिवाइस में ओपन हो जाएगा। अब कुछ डिवाइस में ओपन होने का मतलब है, यहां पे देखिए लिखा हुआ आ गया रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव वर्ड का क्लियर मतलब समझिएगा कि मोबाइल के डिवाइस के अकॉर्डिंग आपका डिजाइन एडजस्टेबल होना। अब देखिए मोबाइल की डिवाइस पे आप नोटिस करिएगा, यहाँ पे 2-2 आइटम एक लाइन में आ रहे हैं। अब यही चीज आप डेस्कटॉप पे देखेंगे तो कितने आइटम दिख रहे हैं, 4 आइटम। तो अपने को ऐसा ही एडजस्टेबल क्या करना है, डिजाइन बनाना है, और क्या फॉर्मेट होगा, क्या अपने को लिखना है, ये सारी चीजें मैं क्या करूंगा, आप लोगों को क्लियर करूंगा। तो इस टाइप का पहले क्या करेंगे, हम डेस्कटॉप पे डिजाइन बनाएंगे। डेस्कटॉप पे डिजाइन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको मीडिया क्वेरी के कॉन्सेप्ट से मोबाइल रिस्पॉन्सिव करेंगे। तो लॉजिक लगा के हमें क्या करना है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव करना है, और यही सारी चीजें हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली पोर्शन स्टार्ट करते हैं, जिससे आप समझ पाए। पहले डेस्कटॉप के लिए डिजाइन, फिर मीडिया क्वेरी से उसको रिस्पॉन्सिव करूंगा। और रिस्पॉन्सिव करने का मतलब मीडिया क्वेरी से आप उसके फॉन्ट साइज कुछ भी छोटा बड़ा क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए मैंने एक पेज बना रखा है, एक पेज में मैंने एक लाइन लिख रखी है हेड टैग के अंदर, आप नोटिस करिएगा मेटा नेम व्यू पोर्ट। अब देखिए व्यू पोर्ट कंटेंट विड्थ जो लिखा है इसके अंदर डिवाइस विड्थ, और इसका इनिशियलाइज स्केल 1.0 लिखा है। अब ये होता क्या है, देखिए ये जो एक एट्रीब्यूट है, और ये जो टैग है, इस टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स है, नेम है, कंटेंट है,
अब ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ये क्या सेट करते हैं, देखिए यहाँ पे मेन एट्रीब्यूट है ये, देखिए विड्थ, डिवाइस विड्थ, इनिशियलाइज स्केल 1.0। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इसका मतलब होता है कि आपकी स्क्रीन को चेक कर रहा है ये कि आप कौन सी स्क्रीन पे ओपन हो। जैसे आप नॉर्मल मोबाइल के किसी ब्राउजर पे वेबसाइट को ओपन कर देते हो तो उस डिवाइस की विड्थ को तो चेक करना पड़ेगा। तो इनिशियलाइज स्केल 1.0 लिखने का मतलब आपके जूम लेवल, मतलब आपने जूम किया है या जूम को कम किया है या आपने स्क्रीन कौन सी ओपन कर रखी है, ये सारी चीजें चेक होती हैं। तो अगर आप ये लाइन नहीं लिखेंगे तो जो आप क्लास मीडिया क्वेरी के अंदर कॉल करेंगे तो वो परफेक्टली कॉल नहीं हो पाएगी। तो जब भी हम रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाते हैं तो ये लाइन हम लिख के रखते हैं जिससे मेरा जो डिजाइन हो मोबाइल पे भी क्लासेस परफेक्टली कॉल हो और डेस्कटॉप पे भी परफेक्टली कॉल हो। देखिए डेस्कटॉप पे तो ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगी, अब अगर आप इसको हटा के अगर आप कॉन्सेप्ट बनाते तो कॉल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मोबाइल पे अगर एक्चुअल में कॉल करना है और मीडिया क्वेरी के अंदर कॉल करना है तो ये लाइन लिखनी मैंडेटरी है, ये ध्यान रखिएगा। और ये फिक्स कोड है, इसमें आप चेंज नहीं करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पे मैं क्या करूंगा, एक नॉर्मल सा एक बॉडी नाम का टैग है और बॉडी नाम का टैग यहां पे क्या कर दूंगा क्लोज, और यहां पे एचटीएमएल नाम का टैग क्लोज कर दूंगा। यहां पे एक डिव बनाऊंगा, देखिए डिव के अंदर मैं क्लास दूंगा। देखिए क्लास में सब कुछ मैं ही बना रहा हूं, मीडिया क्वेरी में आप खुद ही करेंगे। बूटस्ट्रैप में तो बना बनाया कॉन्सेप्ट होता है, यहां पे आप खुद से कर रहे हैं। देखिए दो तरह से रिस्पॉन्सिव होती है वेबसाइट, एक वो होता है जैसे बूटस्ट्रैप का यूज करके मैंने रिस्पॉन्सिव कर दी, एक मान लो बूटस्ट्रैप का यूज ही नहीं है आपकी वेबसाइट में तो पूरी की पूरी वेबसाइट जो होगी वो मीडिया क्वेरी के कॉन्सेप्ट से रिस्पॉन्सिव करनी पड़ेगी। ये मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। तो यहाँ पे हम मीडिया क्वेरी का यूज करने वाले हैं, तो मैं एक इनर नाम से एक क्या कर रहा हूं, क्लास बना देता हूं। देखिए इनर नाम से क्लास बनाई और यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर इस क्लास की डेफिनेशन दूंगा। मैंने यहाँ पे क्या बनाया, इनर बनाया है। अब स्टाइल टैग के अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा कि जो इनर क्लास की जो विड्थ है वो मुझे रखनी है 1170 पिक्सल। मार्जिन ऑटो यहाँ पे अपने को करना है मार्जिन ऑटो, और बॉर्डर देना है 1 पिक्सल का, 1 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा रेड। अब देखिए इसको ओपन इन ब्राउजर करता हूं जिससे आप समझ पाएंगे किस टाइप का आया होगा। देखिए कुछ इस टाइप का बीच में आ गया, क्योंकि इसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं है तो हाइट तो ली नहीं है। विड्थ 1170 क्या हो गया, सेंटर में आ गया। उसका आने का कारण क्या है, मार्जिन ऑटो दे रखा है। और आप इसके 4 पार्ट करेंगे। देखिए 4 पार्ट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कॉल नाम से मैंने क्या कर दी, क्लास बनाई और इनको चारों में कॉल कर दिया और 4 डिब भी बना दी। देखिए अब कॉल को बराबर पार्ट में डिवाइड करना है और दोनों तरफ से थोड़ा सा गैप भी आना चाहिए, मतलब कॉलम्स के। देखिए जिस टाइप का ये डिजाइन है, मैं इसको डेस्कटॉप पे ओपन करता हूं, ये गैप भी आना चाहिए और कॉलम बराबर भी डिवाइड होने चाहिए। तो आपको परसेंटेज का लॉजिक यूज करना पड़ेगा। परसेंटेज का क्या लॉजिक होगा मैं बता देता हूं। यहाँ पे मैं कॉल के अंदर विड्थ दे रहा हूं, देखिए विड्थ दे रहा हूं यहाँ पे 23%। अब देखिए 23% का मतलब क्या है, 23% का मतलब है अब इन चारों में 23, 23, 23, 23, अब 4 बार उसको कैलकुलेट करते हो तो आप जोड़ लीजिए कि वो कितना बनेगा। और क्यों 23 दिया है, क्योंकि 1% का मुझे मार्जिन लेफ्ट और राइट से रखना है। तो मैं यहां पे मार्जिन दे देता हूं। देखिए मैंने यहां पे लिखा मार्जिन 1%। अब देखिए 1% टॉप और बॉटम, तो हाइट तो हमने दी नहीं है तो टॉप और बॉटम पे कैलकुलेट करना नहीं है। 1% लेफ्ट और राइट से कैलकुलेट करिए, तो लेफ्ट और राइट से कैलकुलेट करेंगे मार्जिन को तो ये 25% के बराबर हो जाएगा। और 25% के 4 ब्लॉक आ सकते हैं 100% के अंदर, क्योंकि कोई भी डिव 100% में डिवाइड होती है। और साथ में हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फ्लोट लेफ्ट प्रॉपर्टी, क्योंकि चारों को क्या करना है, अपने को एक डायरेक्शन में सेट करना है। तो लेफ्ट दे के मैंने चारों को क्या कर दिया, एक डायरेक्शन में सेट कर दिया। और साथ में आप एक और क्लास बनाएंगे, यहाँ पे क्लियर नाम की क्लास बनाता हूं और यहाँ पे मैं क्लियर बोथ लिख देता हूं। और क्लियर करना पड़ेगा डायरेक्शन को, इसलिए क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसके पेरेंट में हाइट नहीं दी है, तो आपको इसके डायरेक्शन को क्लियर करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्लियर को दे दिया। अब देखिए यहां पे मैं यूज करूंगा इमेज टैग को। इमेज टैग को यूज करने के लिए इमेजेस फोल्डर के अंदर से, देखिए इमेज टैग को यूज करने के लिए मैं यहां पे लिखूंगा IMG। IMG के अंदर क्या है, फिर अपने को बताना पड़ेगा कि इसका डेस्टिनेशन कहां है, कहां से लेके आना है। देखिए यहां पे मैं इमेजेस फोल्डर के अंदर से 1.jpg लाने वाला हूं, तो यहां पे मैं फोल्डर का नाम लिख रहा हूं इमेजेस, क्योंकि फोल्डर उसी डायरेक्टरी में पड़ा हुआ है तो आपको डायरेक्ट फोल्डर का नाम लिखना है और यहां पे 1.jpg। और साथ में मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिख देता हूं S3 टैग में। यहाँ पे मैंने लिख दिया डेमो नाम से, डेमो नाम दे दिया मैंने और ओपन इन ब्राउजर करता हूं। देखिए ये आ रहा है डेमो, नीचे आ रहा है। अब देखिए 25% से पार हो रहा है, ये क्लियर है, क्योंकि इसकी विड्थ नहीं दिया आपने। IMG टैग में अगर विड्थ नहीं देते हैं तो वो क्या करता है, अपने अकॉर्डिंग विड्थ लेता है। अगर वो डिव से बड़ा है तो बड़ा ही है,
अगर एक्चुअल में आपको चेक करना है, जैसे मैं यहाँ पे बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर देने पे अपने को ये पता चलेगा कि कितना एरिया वो ले रहा है। देखिए मैं रेड कर देता हूं, देखिए बॉर्डर आया, यहां तक बॉर्डर आया और आपकी इमेज क्या है, बाहर निकल रही है। तो ये लॉजिक क्लियर है कि आपकी इमेज का जो एरिया है वो बाहर है, और यहाँ पे एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा और चौथा नीचे आ रहा है, क्योंकि एक पिक्सल बॉर्डर भी क्या करता है, कैलकुलेशन को खिसका के रख देता है। तो मैं यहाँ पे बॉर्डर को क्या करता हूँ, हटा रहा हूं, बस आप लोगों को दिखाने के लिए था, और यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूं। अपने को जो ये इमेज रखनी है, जैसे जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड दे दिया, और बैकग्राउंड रेड दे दिया, या बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे दे दिया सीसीसी ग्रे टाइप का बैकग्राउंड आएगा। देखिए ये बैकग्राउंड दिया, देखिए ये बैकग्राउंड ये बता रहा है कि आपकी इमेज इससे क्या हो चुकी है, पार हो चुकी है, और मेरी इमेज इससे पार नहीं होनी चाहिए, इसको मुझे एडजस्टेबल बनाना है, ये इमेज इसके अंदर ही आनी चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है, क्योंकि हमने मीडिया क्वेरी तो यूज नहीं किया, अभी तो हम डेस्कटॉप के लिए बना रहे हैं। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आपको सूडो स्टेट्स का प्रोसेस क्लियर होगा सीएसएस के अंदर, तो आप इसको आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कॉल, कॉल क्लास का नाम है, इस वाले डिव की क्लास का नाम, इसके अंदर मैं यहाँ पे टारगेट करूंगा आईएमजी टैग को, और यहां पे मैं दूंगा विड्थ 100%। अब देखिए विड्थ 100% देने का मतलब क्या है, जिस डिव में इमेज है उस डिव का 100%। अगर ये कॉल वाली डिव में है और कॉल की विड्थ 300 है, तो इमेज की विड्थ भी कितनी हो जाएगी, 300, और हाइट वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। देखिए मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाता हूं, देखिए आपको एडजस्ट नहीं करना पड़ा, ये ऑटोमेटिक क्या हो गई, एडजस्ट हो गई। और साथ में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेक्स्ट लाइन सेंटर यूज कर लेता हूँ, तो आपका टेक्स्ट भी क्या होगा, यहाँ पे सेंटर में चला जाएगा। तो कुछ इस टाइप का डेटा क्या हो रहा है, आपके सामने दिखने लग गया। देखिए ये जो बैकग्राउंड दिया है ये क्लियर समझिएगा, इसको दिया है, इसके दो पार्ट किए हैं, एक इमेज रखी है और एक क्या रखा है, हेडिंग। अब इसी इमेज को क्या करूंगा, मैं इन चारों में पास कर दूंगा, एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाने के लिए। और यहाँ पे 2.jpg कर दूंगा, यहाँ पे 3.jpg कर दूंगा, और यहाँ पे 4.jpg डिस्प्ले कर दूंगा। देखिए और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, तो आपके सामने एक नॉर्मल डेस्कटॉप पे डिजाइन क्या हो गया, दिख गया। अब इसको मैं मोबाइल पे लेके जाता हूं, देखिए मोबाइल पे ये एडजस्टेबल नहीं है, और यहाँ पे स्क्रॉल आ रहा है। देखिए स्क्रॉल आने का मतलब क्लियर है कि ये एक रिस्पॉन्सिव डिजाइन नहीं है, और ये रिस्पॉन्सिव डिजाइन करने के लिए अपने को मीडिया क्वेरी का यूज करना पड़ेगा, ये क्लियर कॉन्सेप्ट है। तो हम कैसे मीडिया क्वेरी को यूज करेंगे, क्या लॉजिक लगाएंगे कि ये मोबाइल में रिस्पॉन्सिव हो, मोबाइल में दो प्रोडक्ट दिखे, जैसे दो प्रोडक्ट फिर नीचे दो आ जाए, ये कॉन्सेप्ट क्या होगा, ये मैं आपको क्या करूंगा, क्लियर कराऊंगा। अब मैं मीडिया क्वेरी का क्या करने वाला हूं, सिंटेक्स यूज करने वाला हूं। मीडिया क्वेरी के सिंटेक्स के थ्रू मैं इन क्लासेस की विड्थ को क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा, और चेंज करके क्या कर दूंगा, डिवाइस के अकॉर्डिंग सेट कर दूंगा, जिससे आपके सामने जो डिजाइन आएगा वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव होगा। अभी जो डिजाइन बना है वो डेस्कटॉप वर्जन के लिए है, ये मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए अब मीडिया क्वेरी का हम क्या करेंगे, सिंटेक्स लिखेंगे। मीडिया क्वेरी का सिंटेक्स आपको लिखना है अलग से, या तो आप सीएसएस की फाइल बनाइए, उसको आप यहां पे ऐड कर लीजिए, या मैं यहीं पे क्या करता हूं, सिंटेक्स को लिखता हूं। और सिंटेक्स हमेशा नीचे होना चाहिए, अगर आप अलग से भी कोई फाइल बनाते हो उसको भी आप नीचे ही यहां पे क्या करेंगे, कॉल करेंगे। स्टाइल ऊपर होना चाहिए, मीडिया नीचे होना चाहिए, क्योंकि हमें प्रायोरिटी सेट करनी है कि मीडिया क्वेरी में जो लिखा हुआ है उसकी प्रायोरिटी मोबाइल के केस में ज्यादा है। अगर मैं मोबाइल के केस में उसको लेके जाता हूं तो उसको क्लास यहीं से कॉल करना है मीडिया क्वेरी से, और जो भी क्लास के नाम आप इसके अंदर क्या करेंगे, देंगे। अब लॉजिक कैसे लगेगा मैं आपको बताता हूं। अब सिंटेक्स देखिएगा आप लोग, देखिए यहां पे लिखना है @मीडिया, ये एक रूल होता है जो अपने को बनाना है, @मीडिया ओनली स्क्रीन एंड दो चीज बतानी है कि मिन विड्थ कितनी है। तो मैं यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूं मिन विड्थ, मतलब एक मोबाइल की डिवाइस की विड्थ कितनी होती होगी मिनिमम, तो 200 पिक्सल। देखिए यहाँ पे 200 पिक्सल, आप अपने अकॉर्डिंग पिक्सल चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको एक रेशियो बता रहा हूं। और मैक्सिमम कितनी होती होगी, तो एंड आपको मैक्स विड्थ देना है। यहाँ पे मैक्स 5, 6, 7 पिक्सल तक सारे मोबाइल के डिवाइस क्या होते हैं, आ जाते हैं, इसके बाद टैब्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये एक रेशियो बनाया है कि 200 से लेके 5, 6, 7 पिक्सल तक जब आप वेबसाइट को ओपन करते हैं और कोई क्लास आप इसके अंदर पास कर देते हैं, जैसे ये बनी हुई क्लासेस हैं, इसको उठा के आप इसके अंदर पास कर देते हैं, तो वो यहां से कॉल करना स्टार्ट कर देगा, और जो प्रॉपर्टी देंगे वो ऊपर वाली प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, ओवरराइट कर देगा। अब केस कैसे लगेगा, क्या लॉजिक होगा, वो मैं आपको क्या करता हूं, क्लियर करता हूं। देखिए अब एक तरफ मैं इसको डेस्कटॉप पे और एक तरफ मैं इसको क्या करता हूं, मोबाइल पे ओपन करता हूं। देखिए अब देखिए मोबाइल पे ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, ये स्क्रॉल आ रहा है, और यहां पे अगर ये स्क्रॉल नहीं आता है तो एक तरह का क्या रिस्पॉन्सिव है, हम इसको क्या करेंगे, एडजस्टेबल बनाएंगे। अब अपने को देखना है कि हमारी मीडिया क्वेरी काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो यहाँ पे एलिमेंट्स इंस्पेक्ट सब खुला हुआ होना चाहिए आपके सामने, और यहां से आपको क्लिक कर लेना है, तो ये मोबाइल की डिवाइस में क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और आप किसी भी मोबाइल की डिवाइस में चेक कर सकते हैं, देखिए इतने सारे डिवाइस बने हुए हैं, तो आप किसी भी डिवाइस में आप अपने वेबसाइट की स्क्रीन को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं।
अब आते हैं लॉजिक पे कि इसको हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। देखिए यहां पे सबसे पहले जो ये क्लास है ये प्रॉब्लम कर रही है, इस क्लास को आपको क्या करना है, यहां से कॉपी करना है और यहां पे पास कर देना। देखिए अब यहां पे मैंने कॉपी करके पास कर दिया। अब ये लॉजिक है, इसके अंदर पास क्यों किया, क्योंकि इसकी विड्थ जो है वो 1170 है और अपने को 1170 चाहिए नहीं। अगर मैं मोबाइल की डिवाइस में हूं तो इसकी विड्थ 100% हो जानी चाहिए, मतलब जो डिवाइस है उसके अकॉर्डिंग पूरी विड्थ पे आ जाना चाहिए। अगर वो 1170 है तो 1170 में तो स्क्रॉल आएगा क्योंकि एक फिक्स विड्थ पड़ी हुई है, तो वो अपने को स्क्रॉल क्या करेगा, देगा ही देगा। बस लॉजिक ये है कि आप उसकी क्लास की विड्थ को क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे विड्थ लिखना है और विड्थ कर देना है 100%। अब देखिए विड्थ 100% करने से क्या बेनिफिट होगा मैं आपको बता देता हूं। ये जिस डिवाइस में है, जैसे ये डिवाइस है, मैं यहां से ले लेता हूं जैसे गैलेक्सी S5 और यहां से मैं 100% कर देता हूं। एक बार देखिए गैलेक्सी S5 है और 100% है। अब ये जिस डिवाइस में अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये जो इनर है इसकी विड्थ भी 100% हो जाएगी। अगर ये 360 है तो इनर भी कितना हो जाएगा, 360 पिक्सल हो जाएगा। देखिए मैं यहां पे रिफ्रेश करता हूं, एक बार देखिए रिफ्रेश करने पे आप नोटिस करिएगा इनर पे यहां पे क्लिक करता हूं। अब जो आपकी विड्थ कॉल हो रही है वो कहां से कॉल हो रही है, मीडिया क्वेरी से। तो यहां पे एक चीज क्लियर है कि आपको वही प्रॉपर्टी चेंज करनी है मीडिया क्वेरी में जो आपके डिवाइस में प्रॉब्लम कर रही है। जैसे आपको फॉन्ट का साइज प्रॉब्लम कर रहा है, विड्थ प्रॉब्लम कर रही है, हाइट प्रॉब्लम कर रही है, तो आप उसको ले जाके मीडिया क्वेरी में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर जो प्रॉपर्टी प्रॉब्लम नहीं कर रही है उसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मीडिया क्वेरी में विड्थ 100% लिखने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि मुझे इसको ये बताना है कि आप 1170 मत लो, आप डिवाइस के अकॉर्डिंग लो। अगर आपकी डिवाइस की विड्थ 360 पिक्सल है तो आपकी विड्थ भी 360 पिक्सल हो जाएगी क्योंकि आपने विड्थ 100% दिया है। अब नोटिस करिए इसके अंदर 4 ब्लॉक क्यों दिख गए, क्योंकि अंदर वाला तो अभी भी क्या है 25% है, तो 25% के अकॉर्डिंग तो 4 ब्लॉक दिख जाएंगे। मेन लॉजिक था कि वो बाहर वाली की विड्थ 1170 ले रहा था, उसको जैसे ही मैंने एडजस्ट किया अंदर का डेटा भी क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। अब आते हैं कि मुझे तो मोबाइल पे 2 चाहिए, 2 चाहिए तो क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा। देखिए मैं आप बता देता हूं, आप इस कॉल क्लास को यहां से क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और यहां पे पास कर देंगे। देखिए वही प्रॉपर्टी चेंज करनी है जो अपने को प्रॉब्लम कर रही है, टेक्स्ट अलाइन नहीं करना, ये ऊपर से लेगा। देखिए वो क्या कर रहा है, स्टाइल के अंदर जो आपने ऊपर की साइड में लिखा है वो यहां पे ओवरराइट कर रहा है, उन्हीं प्रॉपर्टी को ओवरराइट कर रहा है जो आपने इसके अंदर लिखा है। अगर विड्थ 100% लिखा है तो विड्थ ही ओवरराइट हुआ है, मार्जिन ऑटो और बॉर्डर वो ऊपर से ही ले रहा है, केवल विड्थ को उसने क्या कर दिया, ओवरराइट कर दिया। अब अपने को 2 दिखाने हैं और 2 दिखाने के लिए अगर 100% के लॉजिक में 2 दिखाने होते हैं तो मैं यहां पे क्या करूंगा, 48% दूंगा। फ्लोट लेफ्ट हटा देता हूं, बैकग्राउंड हटा देता हूं, ये ऊपर से ही लेगा, अपने को देने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 48% देने का मतलब क्या हुआ, ये मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए 48% देने का मतलब है 100% में कितने आ सकते हैं, 48 के 2 ही आ सकते हैं। 48 तो अगर आप देखते हैं तो 96 हो जाएगा और 2% मार्जिन, एक लेफ्ट से एक राइट से, एक लेफ्ट और एक राइट, दोनों के 2% के हिसाब से पूरा का पूरा 100% का क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट हो जाएगा। और जब आप इसको मोबाइल में देखेंगे तो आपको एक रिस्पॉन्सिव और 2 ब्लॉक का क्या होगा, डिजाइन दिखेगा। देखिए अब देखिए नोटिस करिए यहाँ पे क्या हो रहे हैं, 2 आपके सामने इमेज, देखिए 2 ब्लॉक्स आ रहे हैं, 2 ब्लॉक्स ऊपर 2 ब्लॉक्स नीचे। अब लॉजिक यही था ना, क्योंकि इसकी विड्थ को मैंने कितना दिया, 48% के कितने आ सकते हैं 100% में, 2। और फ्लोट ले रहा है, वो फ्लोट ऊपर से ले रहा है, ये ध्यान रखिएगा कि फ्लोट का लॉजिक जो यूज कर रहा है वो ऊपर से यूज कर रहा है। मुझे वही चीज चेंज करनी है जो अपने को कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम कर रही है। अगर आपका कहना है कि मुझे एक एक ही दिखाना है, अगर एक एक दिखाना है तो बहुत सिंपल है, आप इसको 98% या 96% कर दीजिए इसको और 2% मार्जिन दे दीजिए। 100% के अकॉर्डिंग लॉजिक इसको इसका सेट करना है और 100% के अकॉर्डिंग अगर लॉजिक सेट करते हैं तो 2% मान लो लेफ्ट से, 2 राइट से और 96 इसकी विड्थ है, तब भी वो क्या हो गया, 100% के बराबर हो गया। और देखिए मैं यहां पर रिफ्रेश करता हूं तो आपको एक एक आइटम दिखेगा। अब देखिए आपके सामने क्या हो रहा है, एक एक आइटम डिस्प्ले हो रहा है। क्यों हो रहा है डिस्प्ले, क्योंकि आपने इसको कह दिया 96 और 96 में तो एक ही आइटम दिख सकता है और 2% का मार्जिन है, 2% लेफ्ट 2% राइट, तो उसके अकॉर्डिंग एक ही आपके सामने क्या होगा, चीजें दिखेंगी। तो ये आपका क्या था, कॉन्सेप्ट था कि मीडिया क्वेरी के थ्रू हमने क्लास को कैसे एडजस्ट किया। देखिए अपना जो कॉन्सेप्ट यही था कि आप कॉलम की साइज को स्क्रीन के अकॉर्डिंग कैसे चेंज करेंगे। तो अपने को विड्थ को क्या करना है, एडजस्ट करना है, मीडिया क्वेरी में उसको पास करना है और इसकी साइज को क्या कर देना है, एडजस्ट कर देना है। अब मैं टैब का भी बना देता हूं। टैब का बनाने के लिए अपने को ये फिर से लिखना है, देखिए यहां पे मीडिया ओनली स्क्रीन। यहां पे देखिए जो इसके बाद की विड्थ है तो यहां पे आप 568 से स्टार्ट करेंगे और 992 तक पहुंचाएंगे।
ये एक पिक्सल मैं दे रहा हूं, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी पिक्सल दे सकते हैं, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम मैं सेट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है 200 से 567 तक के मोबाइल आ जाते हैं और 568 से 992 तक क्या हो जाते हैं, टैब आ जाते हैं। इसके ऊपर का जो भी पार्ट होता है वो आपका डेस्कटॉप पे काउंट हो जाएगा। और अपने को क्या करना है, इसी क्लास को यहाँ पे लेके आना है और टैब पे 2 दिखाना है। देखिए ये मोबाइल पे काम कर रहा है, ये टैब पे काम करेगा। इसको आपको ऊपर रख लेना एक बार, टैब वाले को यहाँ पे। और यहाँ पे अपने को क्या लॉजिक लगाना, वही 48% और 1% का क्या होगा, मार्जिन। अब देखिए मैं रिफ्रेश करता हूं, ये मोबाइल में कितने दिख रहे हैं, 1 दिख रहा है। अब यही चीज मैं टैब में लेके जाता हूं। अब टैब में लेके जाने के लिए आप यहां से क्लिक कर दीजिए। देखिए अब ये कहां से लेना स्टार्ट कर दिया, इसने टैब से लेना स्टार्ट कर दिया। अंदर वाली क्लासेस को भी देखिएगा। अब ये कहां से कॉल कर रहा है, टैब से। यहाँ पे विड्थ को देखिएगा, मैक्स विड्थ 992 है, मिन विड्थ कितनी है, 568 है। इस बीच के रेशियो से वो अपने आप को क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है। तो देखिए मीडिया क्वेरी के कॉन्सेप्ट से बहुत सिंपल तरीके से हमने क्या कर लिया, एक छोटा सा डिजाइन रिस्पॉन्सिव कर लिया। अब ये डिजाइन अगर आप रिस्पॉन्सिव करते हैं तो देखने में क्या होगा, गुड लुकिंग होगा, अच्छा होगा। अगर आप डेस्कटॉप वर्जन का ही डिजाइन रखते हैं तो वो डेस्कटॉप वर्जन जैसा ही क्या होगा, मोबाइल पे दिखेगा और स्क्रॉल लाएगा, क्योंकि मोबाइल की विड्थ क्या होती है, छोटी, और डेस्कटॉप की विड्थ बड़ी होती है, तो वहां पे स्क्रॉल आने लग जाएगा, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। और जब भी हम मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं तो वहां पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल नहीं आता। और मीडिया क्वेरी का यूज ही इसलिए करते हैं, मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या कर सके, बना सके। इसी कॉन्सेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, मीडिया क्वेरी का यूज करते हैं। तो अभी आपके सामने क्लियर हो गया होगा कि एक नॉर्मल डिजाइन हम डेस्कटॉप पे कैसे बनाएंगे, और नॉर्मल डिजाइन को जब हम डेस्कटॉप पे बनाते हैं तो मीडिया क्वेरी के कॉन्सेप्ट से उसको एडजस्टेबल कैसे करेंगे टैब और मोबाइल के केस में। ये अगर आप समझ जाते हैं तो आपके सामने ये चीज क्लियर हो जाएगी कि आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं।